धन्यवाद साहब, आपने बोलने का मौका दिया। इस कोरोना महामारी के बाद 12 मार्च 2020 में मैंने ये मुद्दा उठाया था, दोबारा 20 सितंबर 2020 को मैंने ये मुद्दा उठाया था और भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, जिससे देश का नाम पूरे संसार में हुआ, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी उसके हिसाब से नीचे तक पूरा क्रियान्वित नहीं हुआ। इसलिए दूसरी लहर में ऐसी स्थिति हो गई थी कि संभालना मुश्किल हो गया था। तो मैं इसमें आपसे, आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा कि तीसरी लहर के रूप में जो डिफरेंट तरीके के कोरोना खोज हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए पहले से ही इस पे ध्यान दिया जाए और जो दूसरी लहर के बाद देश के उद्योगपतियों को और देश के किसानों को जो नुकसान हुआ है और उनके नुकसानों को किस तरह कंपनसेट करें, टाइम आगे बढ़ाया जाए, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और खास करके कोरोना के बाद जो देश के ज़्यादातर लोगों को होकर के निकल गया है और कोरोना के बाद के जो इम्पैक्ट हैं, जिससे टेंशन बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, शरीर के ज़्यादातर हिस्से काम करना कम कर दिए, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं और इन्फेक्शन हो रहे हैं बहुत गंभीर, और उससे स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है। सब बस 5 मिनट खत्म कर रहा हूं। स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है। तो देश में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों की कमी है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों को बढ़ावा दिया जाए और उनको इंसेंटिव दिए जाए, जिससे लोगों की सेहत मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अच्छी करी जा सके और देश के लोग बढ़िया काम कर सकें और देश पहले की तरह तरक्की के रास्ते पे चल सके, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन का सपना साकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।